अभी अभी दिल्ली से एक और दिल दहलाने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये जो लड़की है इसका नाम था निक्की यादव। जी हाँ, मैं बोलूंगा था, क्योंकि अभी हमारा समाज, हमारे यहाँ पर जो अभी केस हुआ था, जहां पर एक पर्टिकुलर लड़की के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर अलग अलग जगह शहर पे फेंका गया था। अभी तक हम उससे ही नहीं उबर पाए थे, और तभी सामने एक और ये पर्टिकुलर केस आ रहा है, जहां पर क्या देखने को मिला है कि एक लड़की जो है वो अगेन एक रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति के साथ रह रही थी। एंड चूंकि उनके बीच किसी प्रकार की कहा सुनी हो जाती है, उसके बाद उसका भी वही हाल होता है जो कि आपको पुराने केस में देखने को मिला था। यहां पर भी इस लड़की की जो है मर्डर कर दिया जाता है, गला दबाकर इसकी जान को समाप्त कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये आज भी ये दिखाता है कि हमारे समाज में किस प्रकार से इस चीज को टैकल नहीं किया जा पा रहा है कि अगर दो लोगों के बीच मतभेद हो तो बातचीत करके कैसे उसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से एक कंक्लूजन तक निकला जाए। एंड सवाल ये उठता है कि क्या हमारे हिंदुस्तान में अगर हमने लिव इन रिलेशनशिप्स को अनुमति दी है, तो इज इट समथिंग जो कि अभी भी चलनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो नौजवान है वो कुछ इस प्रकार के सिनेरियोज में फंस जाते हैं और फिर उनको ऐसा एक्शन लेना पड़ जाता है जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है। तो ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है आप देख पा रहे हो, यहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि एक लड़की थी, उसका नाम था निक्की यादव। ये बेसिकली यहां पर दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाया करती थी, और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे जो कि थे साहिल गहलोत। ये दोनों जो है ये जाया करते थे कोचिंग एक ही बस में, और एक ही बस में जाते जाते एक दूसरे से दोस्ती हो गई, और रहते रहते एक दूसरे के बीच प्यार भी हो गया। प्यार होने के बाद ये जो लोग हैं, ये इन्होंने डिसाइड किया कि हमको लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर कोविड आया, कोविड में ये अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड फिर जैसे ही कोविड खत्म होता है, ये वापस से एक दूसरे के साथ आकर रहने लगते हैं। बट बात तब बिगड़ती है जब ये जो बंदा है जिसका नाम है साहिल गहलोत, इनके घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता नहीं होता है। एंड चूंकि पता नहीं होता है, उसके परिवार वाले किसी अन्य लड़की के साथ साहिल गहलोत की शादी करवा रहे होते, और ये चीज पता चल जाती है निक्की यादव को, जिसको लेकर आपस में बहुत ज्यादा कहासुनी चल रही होती है। फिर एक दिन 9 तारीख और 10 तारीख की रात जो थी फरवरी की, उस दिन साहिल गहलोत आते हैं, निक्की यादव को कार में ले जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए। निक्की यादव चली तो जाती है, बट रास्ते में जैसे ही ये कश्मीरी गेट के पास पहुंचते, वहां इनके बीच वापस से ये कहासुनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड साहिल उनको ये बताना चाहते हैं कि नहीं, मैंने शादी नहीं करनी है और ये शादी नहीं होगी, बट निक्की इससे कन्विंस नहीं थी। एंड बात इतनी ज्यादा हीटेड हो जाती है कि साहिल उसी कार में लगे हुए मोबाइल चार्जर से उनका गला घोट देते हैं। जी, इतनी हैवानियत यहां पर देखने को मिली है। सो आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे कितना गहन ये इशू है। एंड यहां तक बात समाप्त नहीं होती। उसके बाद वो निक्की यादव की बॉडी को लेकर जाते हैं, और बॉडी को ले जाकर रखते हैं कहां? अपने ही रेस्टोरेंट, अपने ही ढाबा जो है, ईटरी प्लेस जो है, वहां पर उस फ्रिज के अंदर उसकी बॉडी को बंद कर देते हैं। एंड फिर वो जाते हैं दूसरे दिन उस लड़की से शादी करने के लिए, जिससे कि उसके परिवार वाले शादी करा रहे होते हैं। वो तो वैलेंटाइंस वाले दिन जब फ्रिज को खोला जाता है तो उसके अंदर से बॉडी बरामद होती है, तब जाके ये पूरा का पूरा किस्सा हमारी आंखों के सामने आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो फ्रिज जो है बरामद किया गया, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी बॉडी जो है निक्की यादव की मिली है। अब सवाल जो आपके और हमारे सामने है वो ये है कि क्या हमारे यहां जिस प्रकार से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की मदद से हमने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो है वो अलाउड है, बट ऑन द सेम साइड आपको यह भी सुनने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इससे
बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, इससे हमारे यहां डिवोर्स रेट्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन में आपका क्या मानना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड इसी के साथ साथ मेरा पर्सनली सजेशन, जितने भी बच्चे, जितने भी भाई, जितनी भी बहनें यहां पर देख रही हैं, उनके लिए यही होगा कि प्लीज फॉर गॉड सेक कंसिडर द फैक्ट दैट लाइफ इज अबव एवरीथिंग। आपकी पर्सनल जो चीज है वो इस दुनिया में सबसे बड़ी है, आपसे ऊपर कोई नहीं है। Even if you are getting into a relationship with somebody, please make sure your self respect is intact, and at the same time अगर इस प्रकार का कोई भी इशू आपको नजर आता है जहां दो लोगों के बीच किसी भी प्रकार से मतभेद हो रहा है, वॉक आउट, वॉक आउट। डोंट मेक योर सेल्फ प्रोन टू सच सिचुएशंस, बिकॉज अब ये जो लॉस हुआ है उसका दर्द सिर्फ एक परिवार समझ सकता है कितना ज्यादा है। उस व्यक्ति ने जिसने ये किया, भले ही उसने बहुत आवेश में किया, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन उसको यह एहसास जरूर होगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इस बेचारी बच्ची जिसका यहां पे मर्डर हुआ है, हाथ कैसे नहीं कांपे ये करते हुए? सोचिए जरा और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या देश में लिव इन रिलेशनशिप्स अभी भी चलना चाहिए? एंड रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।